जय हिंद भाई, कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई किशन। भाई, आप सब एक चीज़ से बहुत परेशान हो जो मैंने देखा। चाहे वो बीएसएफ आरओआरएम वाला भाई हो या बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला भाई हो। भाई, सबका मेजर डाउट यही है कि भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, बट हमारे नंबर 200 में 120 के आसपास जाके रुक जाते हैं, 110 के आसपास रुक जाते हैं। कभी कभी मॉक में अच्छे नंबर आते हैं, 135 140 भी भाइयों के आ रहे हैं, है ना। तो भाई, इस चीज़ का सलूशन आज मैं इस डिटेल वीडियो में बनाया हुआ हूँ। आज का वीडियो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशनल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है भाई, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, हो सकता है तो नोट डाउन कर लेना, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। भाइयों, सबसे पहला जो मेरा स्ट्रेटजी है, जब भी आप मॉक दो, कोई भी मॉक दो, चाहे आप टेक्स्ट बुक से मॉक दो, RWA के वेबसाइट से मॉक दो, कोई ऐप से मॉक दो, मॉक आप कहीं से भी दीजिए, ठीक है। मॉक देने के बाद जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने स्कोर देखते हैं। भाई, मेरे स्कोर कितना आया, 200 में 120 नंबर आया, 118 नंबर आया, ठीक है। स्कोर के पीछे आपको नहीं भागना है, ना आपको परसेंटाइल के पीछे भागना है। आपको जाना है सबसे पहले सोल्यूशन वाले ऑप्शन में, ठीक है। जहाँ पे आपका मॉक का सोल्यूशन दिखाता है, आप उसमें जाओ और उसको जाके बड़े आराम से ध्यान से बैठ के देखो कि भाई एक एक क्वेश्चन को देखो। जैसे मान लो आपने पहला क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, तो आप ये देखो पहला क्वेश्चन सही करने में एक साइड में दिया होता है, आप देखना कभी टाइम दिया होता है कि आपने क्वेश्चन को कितने सेकंड में अटेम्प्ट किया, ठीक है। अगर आप उसको विथ इन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में अटेम्प्ट कर रहे हो, तब तो कोई बात नहीं है भाई, तब तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट लग गए, फिर चाहे उसका आंसर सही आए गलत आए, वो मैटर नहीं करता। जब भी आप कभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, MCQ वाले एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है भाई। तो अगर आपको उसमें समय लग रहा है, भले आपको क्वेश्चन सही मिल गया है, आपको उसका सोल्यूशन देखना है भाई, ठीक है। आप उसका सोल्यूशन देखो, उसमें क्या करा रखा है। और अगर सोल्यूशन लंबा दे रखा है, मान लो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका सोल्यूशन लंबा दिया होता है, तो आप उसको जाओ चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी, कहीं से भी जाके उसका सोल्यूशन देखो और उसको लिख लो कहीं पे। अब हम आते हैं अपनी स्ट्रेटजी नंबर 2 पे भाई। कभी भी मॉक लगाओ, मॉक लगाते वक्त हमेशा मॉक को 3 भागों में बांटो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे सामने पहला सवाल आया मॉक में, ठीक है। पहला सवाल देखते ही मुझे लग गया भाई ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तुरंत उसको स्किप कर दो भाई। क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो, आगे बढ़ जाओ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो अगर आपको ऐसा लग रहा है। जब भी हम मॉक देते हैं, चाहे रियल एग्ज़ाम हो चाहे मॉक एग्ज़ाम हो, हमें हमेशा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो इजी हों। हम देखते टिक कर दें। बहुत सारे सवाल आते हैं ना भाई, कि जैसे कि स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, ये तो हम देखते टिक मार देते हैं भाई, इसमें हमें कुछ सोचना नहीं होता, हमें याद होता है। तो इन क्वेश्चनों को सबसे पहले अटेम्प्ट करो आप, जो इजी सवाल है सबसे पहले अटेम्प्ट करो। क्यों अटेम्प्ट करो भाई? जब आपको इजी इजी से जैसे आप आगे बढ़ते हो ना भाई, तो आपको एक विश्वास आता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम में कर लूँगा, मेरे कुछ सवाल सही हो गए हैं भाई, उतने नंबर मैंने कर लिए जितने नंबर मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो उसके बाद ना आपका मेंटालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी भाई। सबसे पहले इजी सवाल करो, फिर उसके बाद पहले राउंड में जब आपके इजी सवाल हो जाएं, तो उसके बाद आप आओ जो थोड़े से आपको 50-50 लग रहा है भाई, कि इसका लग रहा है इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है, ऐसा लगता है ना भाई कुछ एग्ज़ाम में। तो पहले सेकंड नंबर पे उन्हीं को एग्ज़ाम में आपको करना है। सबसे पहले इजी कर लिए, फिर थोड़े जो आपको 19-20 लग रहा है, और लास्ट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आप देखते ही बिल्कुल स्किप कर दिए थे कि भाई ये मेरे सर से ही निकल गया, भाई ये क्या पूछ लिया था। अगर समय बचे तभी उसे अटेम्प्ट करना, अगर समय नहीं बच रहा है भाई तो बेवजह का गैसिंग करके अपने मार्क्स मत कटवा लेना, ठीक है भाई। हमेशा ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, चाहे मॉक दो चाहे रियल एग्ज़ाम में बैठो आप। हमेशा सबसे शुरुआत करनी है आसान सवाल से, उसके बाद आपको 19-20 सवाल वाले करने हैं जो थोड़े से आपको लग रहा कि भाई ट्रिकी है, समझ नहीं आ रहा था, और थर्ड में उनको करने हैं जो भाई आपको देखते ही बिल्कुल आपने स्किप कर दिए थे, उनको आप लास्ट में करो, ठीक है भाई। भाई, तीसरी गलती जो मेरे भाई करते हैं, ठीक है, कि वो जैसे समय बचा हुआ है, अभी 10 मिनट बचा हुआ है, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई मैंने एक बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं जो मुझसे बनता था, और अब 10 मिनट बचा है तो मैं 10 मिनट वेट नहीं करूँगा, सबमिट कर दूंगा। भाई, ये गलती आप कभी मत करना। जब तक जैसे आपका BSF RORM का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है भाई, आप पूरा 2 घंटा मॉक को यूटिलाइज़ करो। मानो बात मेरी, आप अपने सारे पैतरे लगा के देखो, ठीक है, जो भी आपने सीख रखा है, जो भी आपने अभी तक के आपके दिमाग को जो ने आपने डेवलप किया है, सारा पैतरा लगाओ भाई। मेरी बात मानो, जैसी आपकी प्रैक्टिस रहेगी वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना छोड़ दोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे यार, तो नंबर कहाँ से आएंगे कुछ बताओ। तो भाई हमेशा यही करना, कभी भी सबमिट मत कर देना, पूरा पूरा टाइम यूटिलाइज करो।
आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूरा 2 घंटा मिलेगा, तो आप यहाँ से 2 घंटा बैठने की कैपेबिलिटी बना के जाना, ठीक है भाई। पूरा प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। और भाई सबमिट करने से पहले अगर आपको लग रहा भाई मेरे जितना मुझे आता था मैंने सब कुछ पैदरे लगा लिए हैं, अभी भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है मेरे पास, तो भाई उस समय पे भी आप पता क्या करो, हमेशा जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं एक बार उनको देख लो। कई बार ऐसे होता है भाई, मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। कई बार मुझसे ऐसा होता था कि मैं सही सवाल टिक करता था, लेकिन टिक करने में कई बार गलती कर देता भाई। बी ऑप्शन टिक करना था लेकिन सी कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो उससे आपका क्या होगा, वो सवाल आपसे बनता हुआ सवाल आप नंबर छोड़ के चले जाओगे। तो भाई ये गलती आप मत करना, इस चीज़ का मैं भुक्तभोगी हूँ। और जो भी भाई मॉक लगाते होंगे उन्हें बात पता होगी। बहुत बार ऐसे होता है भाई, हमें आता होता है क्वेश्चन भी हमें आता होता है, उसका आंसर भी आता होता है, लेकिन हम गलती में जल्दबाजी में गलत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई हमेशा मॉक सबमिट करने से पहले एक बार भाई प्लीज़ देख के जाना, ठीक है। एक बार देख लेना क्या क्या सही से टिक करके आए हो, क्या गलत कर दिए हो, एक बार देख लेना, उसी के बाद सबमिट करना है, ठीक है भाई। अगर आप ये 3 स्ट्रेटेजी अपनाओगे भाई तो आपका डेफिनेटली मॉक स्कोर इम्प्रूव होगा। और कोई दिक्कत है और कोई क्वेरी है तो मुझे बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।